धरती में रहते हैं जहाँ का आबो हवा। देखिए, जब मैं कहूँ कि जब मैं हाथ नीचे करूँगा तो आप लोग ताली बजाना और मतलब चिल्लाना बंद कर देंगे। वैसे आप चिल्ला लेना, जब मैं हाथ नीचे करूँ तो बंद हो जाना, तब बात करने मजा आएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज हम स्मार्ट पहलू के इस पवित्र मंच पे जो संस्था के सबसे यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ लोग आए हैं और जो अभी ज्वाइन किए हैं, उन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें और हमारे मित्र त्रिवेंद्र सर को इस लायक समझा, पुलिस वाले को, कि अपने टीम में हमें शामिल किया और अपने मंच पे आपने मुझे बुलाया। देखिए, जो आज इतना सारा माला फूल गजरा मुझे आपने पहनाया है, जो आप तालियां मेरे लिए बजा रहे हो, उतनी ही ताकत, उतनी ही ऊर्जा, उतना ही मैं कहूँगा कि उतना ही मकसद आपके पास भी है, उतनी सामर्थ्य, उतनी शक्ति आपके पास भी है। मैं कोई स्पेशल, मेरे पास क्या दो हाथ तो मेरे पास भी हैं, दो आंखें हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ माला मेरे लिए क्यों, तालियां मेरे लिए क्यों नहीं, आपके लिए क्यों नहीं? वो सारी चीजें आपके अंदर है जो मेरे अंदर है। बस आपको खुद से सवाल करना है कि क्या मैं कौन सा बड़ा, तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग देश में, दुनिया में हैं, जिनका मतलब अभी हम लोग पैर का धोवन भी नहीं हो सकते। हमें इसी देवरिया में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, लगता है कि मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, क्या अच्छा काम करता हूँ, खा करता हूँ, जो काम करता हूँ मैं, उसका मुझे वेतन मिलता है 70,000 रुपया। उसी काम को सिर्फ मैं दिल लगी से करता हूँ, इतना ही तो है। मेरे साथ और भी पुलिस वाले काम करते हैं, तो लेकिन आपने उनको इस मंच पे मौका नहीं दिया, हमें दिया, इसलिए कि मैं अपने काम को, जो मुझे वेतन मिलता है, उसको दिल लगी के साथ करता हूँ, मस्ती के साथ करता हूँ। यही मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि जिस काम को आप करने के लिए आपको यहाँ पे ब्रीफ किया जा रहा है, अगर उस काम को करने का आपको सपना नहीं आता है, आपको बेचैनी नहीं होती है, आपको लगता है कि अभी दो लोग हमसे ऊपर हैं, मैं उनके बराबर कैसे हो जाऊं, तो समझो कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको हमेशा कोशिश करना है, अपने खुद से सवाल करना है, मुझसे कोई ज्यादा श्रेष्ठ है या ज्यादा सम्मान है या ज्यादा काम कर पा रहा है, तो क्यों कर रहा है? तो जो मुझसे श्रेष्ठ लोग हैं, जो जिनको मुझसे ज्यादा सुपर सीट मिली हुई है, क्यों मिली है, उनका नकल करना, उनका अनुसरण करना है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना है। अच्छा, इसके लिए करना क्या है? पहला काम तो तंदुरुस्ती लाख नियामत। दुनिया में अगर आप स्वस्थ नहीं है तो अपने लिए नहीं जी सकते, दुनिया के लिए, समाज के लिए, आपका मतलब पूरी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते, नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, चूंकि ये आपका, जहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आपका एक टीम वर्क है। अच्छा, एक ही माँ बाप के 5 संतान होते हैं, पांचों 5 किस्म के होते हैं, पांचों एक तरह तो होते ही नहीं है। आप लोग 500 घरों से 500 लोग आए तो 500 किस्म के हो, लेकिन जो आपके सुपर, जो आपके लोग जो सुपर हैं, जो आपसे ऊपर हैं, जो आपकी योजनाएं बनाते हैं, जो आपको बताते हैं, बिल्कुल उनकी बात का अनुसरण आप नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए इनकी जितनी सारी बातें बताई जाती है, मुझे लगता है स्वस्थ होने के साथ इनकी बातों को मानना जरूरी है आपको। दूसरी बात, देखिए, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति हूँ। मेरा अपना मानना है कि इस उम्र में जो अब तक का मेरा तजुर्बा हो, मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपके किसी काम को, किसी बात को कोई देखे ना देखे ना, जिसकी वजह से हम लोग इस दुनिया में आए हैं, जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो उसकी नजर से आप बच नहीं सकते। अगर आपने किसी के साथ ठगी की है तो आप उम्मीद मत करो कि आप ठगी करके निकल जाओगे, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको किसी के साथ ठगी नहीं करना है, ईमानदारी से अपने पैसे को निभाना है, अपने काम को करना है। दूसरी बात कि यहाँ पे जब संगठन होता है तो जैसे जिनको सीट मिली है, कहीं न कहीं उनका चलना, उनका बोलना, उनका कपड़ा पहनना, उनकी बातें करना या उनका व्यवहार जरूर, मतलब कुछ लोग उन लोगों से श्रेष्ठ जरूर है जब भी वो सीट मिलती है। देखो, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप कितना अच्छा कपड़ा पहनते हो, कितना अच्छा घड़ी पहनते हो, कितनी अच्छी सोसाइटी में रहते हो, लेकिन जब बाहर निकलते हो आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, आपकी बात में मिठास नहीं है, आपकी बात में मोहब्बत नहीं है, तो कौन प्यार करेगा आपको?
और आपका तो काम ही है कि मतलब बिल्कुल चीनी घोल के पिला देना है, फिर इसके बाद बात करना है। मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा कि मेरे गांव एक मैं छोटा सा था, मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा हूं। तो गांव में बहुत सारी दुकानें थी सब्जी की और बहुत सारे लोग सब्जी बेचने आते थे। तो एक विजय सोनकर करके थे, वो मतलब और जो लोग आते थे तो 2 किलो 3 किलो 4 किलो सब्जी भी नहीं बेच पाते थे। वो 2 बोरा सब्जी लेके आते थे और मतलब 2 घंटे में बेच के चले जाते थे। पूछो कैसे? वो ये कहते थे कि अरे माता जी तोहरा न लेका बाटी तो के जवन देव तनिका देव, आज ने पैसा काल दिया, पैसा कौन भागता। तो इतना मीठा बोलते थे जिसके यहाँ कल की सब्जी थी वो आज वो खरीद लेता था। तो जब हम कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं और वही मेरा पेशा हो, जिस उससे मेरा आने वाला जीवन चलने वाला हो, तो उसके लिए दिल लगी की जरूरत है। और देखो जिस काम में मेरा दिल ना लग रहा हो, मन ना लग रहा हो, उस काम को कोई आपसे 2 घंटे नहीं करा सकता। जिसमें दिल लगा हो, जैसे मेरा काम है ना, सच में मेरा इसमें दिल लगा हुआ है, तो मैं 16 20 घंटे 25 घंटे कई बार काम करता हूँ। तो ऐसे ही आपको भी अपने काम को बिल्कुल जिंदगी के साथ करना है, तन्मयता के साथ करना है। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि कई बार काम के दौरान बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, लगता है कि जो आप सोच के आए होते हो, लगता है यार कि बहुत जल्दी आप जैसे चीफ साहब हैं, आप बनना चाहते हो, तो जरा कभी चीफ साहब से कभी बैठ के व्यक्तिगत कभी इनसे मौका लेके बात करो कि सर आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और कैसे यहाँ तक आए। फिर वो बताएंगे कि मुझे कितनी तकलीफें, कितनी दिक्कतें हुई, क्या क्या हुई। मतलब बहुत आसान आपको लग रहा है कि रामवृक्ष यादव को आपने इतना माला बनाया, फूल बनाया, लेकिन इसके पीछे जो त्याग होता है ना, वो बहुत अद्भुत होता है और वो दिखता नहीं है। वो जो लोग जिनको सीट मिली उनको पता है, जब आपको मिलेगी तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या करके उस सीट को पाए हो। इसलिए और अपने काम को जिंदगी के साथ करना, मेहनत के साथ करना है, ईमानदारी के साथ करना, निष्ठा के साथ करना है। जब तक आपको, जैसे जो मेरा काम पुलिस का, उसको मैं दिल लगी से करता हूँ, जो आपका काम है, जिसका जो काम है, अगर आप दिल लगी के साथ, मोहब्बत के साथ, अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं है, इश्क नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और जब आपको लोग कहने लगे कि लग रहा है कि फलनवा का लड़का पागल हो जाएगा, तब जान लेना कि कुछ मिलने वाला है। लड़का का मतलब लड़की भी हो, यहाँ पे आप महिलाएं आई हैं, आप जिस काम को करती है, लोग ये कहने लगे कि लगा था कि मतलब ये पागल हो जाएगा काम के पीछे, तो जान लेना कि कुछ आपको उस काम में हासिल होने वाला है। जैसे पुलिस में मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं साला पागल है, तो पागल कई बार बनना पड़ता है। और बताऊं आपको, सबका अपना अपना काम है। मेरे साथ त्रिवेंद्र सर आए हैं, मैं थोड़ा सॉफ्ट हूँ, साफ ज्यादा हार्ड है, मतलब टीम में ऐसे लोगों की कई बार जरूरत पड़ती है। तो आपके टीम में भी बहुत सारे हार्ड, कई बार सॉफ्ट लोग आते हैं। हार्ड बहुत है बाहर से, लेकिन अंदर से उतने ही मुलायम है। आपने देखा होगा अभी थोड़ी दिनों में मैं अकेले मेहनत करता था, कप्तान साहब से प्रार्थना किया कि सर कोई योग्य और श्रेष्ठ कोई सब इंस्पेक्टर मिलता तो सर देवरिया को और हम लोग अच्छा करते। तो सर मेरे साथ मिलके, मतलब मैं ये कहूँ कि अभी आप लोगों को दिखते नहीं है, लेकिन मेरे से काम बिल्कुल भी इनका 19 नहीं है, 20 ही है, जिसे अभी कुल 1 महीना 1.5 महीना होने जा रहा है। आपने और भी बहुत कुछ परिवर्तन देखा, और बहुत 1 महीने अगर मैं भी गोरखपुर नहीं गया, हम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो सच में देवरिया को लोग उत्तर प्रदेश से और स्टेट से देखने आएंगे यहाँ का यातायात। और जब आपको अपने काम का सपना आने लगे, जैसे मुझे रात को और कोई सपना नहीं आता, बस उसी ट्रैफिक से संबंधित सपने आते हैं, उसी में मैं कुछ न कुछ कर रहा होता हूँ। और आपको जो आपका पेशा है, आपने कितने कैंडिडेट बनाए, कितने आपने क्या अचीव किया, इस तरह का अगर आपको सपना आने लगे तो सोच लेना कि आप बिल्कुल अपने काम में सही लाइन पे जा रहे हो। कितने लोगों का सपना आया अभी? वाह! अगर सच में सपना आ रहा है तो समझ लेना कि आप अपने काम के बारे में सोचते हो। देखो, एक बहुत वैज्ञानिक पद्धति है, जैसा हम सोचते हैं वैसा करने लगते हैं, जब करने लगते हैं तो वैसा होने लगता है। तो फिर मतलब सोचो ना, अच्छा सोचने में क्या दिक्कत है? छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। बहुत सारे किस्से कहानियां यूट्यूब और जाने क्या क्या होता रहता है, लेकिन मैं तो अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, फिर वैसे लोग मिलने लगते हैं आपको, फिर आपका जो है नैया पार हो जाती है, आपका बेड़ा पार हो जाता है। और आप लोगों का जो मैं अक्सर देखता हूं कि सब में स्मार्ट, इतना नाम आपका स्मार्ट वैल्यू हुआ। मैं आपके काम को सच में ईमानदारी से बताऊं तो अंदर से नहीं जानता, लेकिन स्मार्ट वैल्यू का बंदा मुझे जब रोड पे लगता है, जब मिलता है,
तो मतलब लगता है कि हाँ मतलब बंदा है, उसका कपड़ा पहनावा बोल चाल मतलब बिल्कुल। ये मैं जब काम स्टार्ट किया था तब ये मतलब मतलब मुझे भी लगता है कि इसके मायने होता है, लेकिन जब सच में आप काम अच्छा करने लगते हो ना तो महात्मा गांधी की तरह एक लंगोटी लपेट के आप निकलोगे, पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे होगी। एक दिन ना ये मतलब पहनावा वहनावा बिल्कुल, मैं कोई बाल डाई नहीं करता, कोई मूछ नहीं रखता, लेकिन मेरे इतने सारे आप लोग मतलब फैन हो जाते हो। तो जब आप काम अच्छा करने लगोगे ना आपका कोई कपड़ा नहीं दिखता पहले, लेकिन आपको जाने लोग उसके लिए अच्छा कपड़ा पहनना जरूरी है और बिल्कुल मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराने से रोग नहीं होता, रोग नहीं होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो 16 घंटे काम करेंगे। जैसे मैं 50 साल का मतलब मैं कहूँ कि मैं तो जवानी कहता हूँ, जब 60 साल तक हम लोग जवानी होते हैं, मैं 50 साल का जवान, अभी मेरी रनिंग हो रही थी, आपने एक मेरा जो है मेरा वीडियो वायरल हो रहा है, मैं करीब 20-22 साल के लड़कों को मैं रनिंग में मैंने पीछे कर दिया। तो मतलब आप अगर मुझे मतलब 50 साल के किसी जवान को आप अगर पीछे करना तो जानना कि आप स्वस्थ हो, नहीं तो फिर आपको बहुत सारा काजू किशमिश बादाम खाना है। काजू किशमिश ना मिले तो चने खाना, दूध पीना। और मैंने स्मार्ट वैल्यू वालों को मैंने कई बार पेप्सी पीते हुए देखा, आओ तो वो तुरंत पेप्सी दे देंगे। पेप्सी मीन्स जहर। जो हमारे बाप दादा जो है हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हमारे सर अक्सर, अभी हमें भी कभी कभी थोड़ी चाय वाय पीता हूँ, सर चाय नहीं पीते, दूध मिलेगा तो 2 किलो पी जाएंगे। तो मतलब जब आप संगत अच्छी करिए, सर को पाने से, मैं अभी बीच में थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, कभी समोसा भी खा लेता था, चाय ज़्यादा पीता था। सर के आने से एक मेरा सुधार हुआ कि मैंने देखा कि सर को भूख लगी तो समोसा नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, 1 किलो दूध मंगाना, गर्म करना, उसमें चीनी डालना है, उसको पीना 2 केला खा के। तब सर इतने मतलब हमसे भी ज़्यादा स्वस्थ हैं, बहुत तगड़े हैं। तो खान पान के बारे में अगर आप लोग ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो व्यापार कर रखा है इसमें आपको आने वाले समय पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी और शोहरत मिलेगी। और कहते हैं कि जिसने भी कहा होगा बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति पर सिद्ध किया होगा तब का होगा, खुदा जब हुस्न देते हैं ना तो नजाकत आ ही जाती है। उसी नजाकत को संभालना होता है। जैसे आपने मुझे इतना माला पहना दिया, इतनी बहन बेटियां मुझे किसी ने फूल दिया, किसी ने मुझे माला पहनाया, बहुत सारी चीजें, फिर इस चीज को आपको संभालना है। आप लोग सब लोग नवयुवक हो, एक एज ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारी चीजें डगमगाती हैं। अगर इन चीजों को पार कर लोगे तो मुझे लगता है कि दुनिया की ऐसी, फिर जानते क्या होगा, फिर दुनिया की सारी चीजें चल के आपके पास आएंगी। अगर यहाँ फिसले तो आप ना मिठाई की दुकान में रखी हुई मिठाई को केवल देख पाओगे, खा नहीं पाओगे। नहीं तो अमेरिका की मिठाई और कपड़ा ऑनलाइन चल के आएगा और आपको मिलेगा। पैसा होना चाहिए और पैसे का बहुत कीमत है। और बेईमानी से तो मैं नहीं जानता, ईमानदारी से जब पैसा कमाया जाता है तो एक एक पैसा कैसे मतलब खर्च किया जाता है, फिर उससे आप अच्छी चीज ही खाओगे। जब बेईमानी का पैसा आता है तो फिर मम्मी की, बहन की, दादी की खिचड़ी और दलिया अच्छी नहीं लगती, फिर वो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, रेडुका का अच्छा लगता है। तो इसलिए मेहनत से कमाना है, स्वस्थ रहना है। और मैं एक बात और कहूँगा, जो बेटियां यहाँ पे हैं, आप लोग बहुत किस्मत वाली हो कि आपके भाई ने, आपके बहन ने, आपके माता पिता ने आपको इतना फ्री किया कि आप इसमें आके इस ग्रुप में रह के काम कर सको, घर से बाहर निकल सको। इसके पहले का जमाना था, 20 साल पहले लड़कियां खिड़की पे, अगर खिड़की पे बैठ जाती थी दरवाजे पे, तो ये होता था कि फलनवा का लड़की तो दरवाजे पे बैठे ले। लेकिन आप उस युग में हैं जब आपके माँ बाप ने, मतलब बहुत अच्छे आपके माँ बाप सबके हैं जो लोग यहाँ पे आप लोगों ने ज्वाइन किया, आपको फ्री किया है। लेकिन आप सोसाइटी में हर बुजुर्ग को, हर अपने उम्र से बड़े को जो भाई जैसा है, भाई मानना है, और पिता मानना है, माँ मानना है, बहन मानना है, ये मानना है कि पूरी दुनिया मेरी भाई बहन है, तो आप गलती करने से बचोगे। जब अक्सर ये होता है कि कोई क्या कर लेगा तो आप समझ लो कि जाने वाले हो, मतलब डूबने वाले हो। और जब ये लगेगा कि कोई क्या कहेगा तो समझ लो कि मतलब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और एक चीज और है जो मैं अक्सर किया करता था और मेरा बेटा भी मेरे साथ करता, मेरी बेटी भी मेरे साथ करती है। मैंने अपने माता पिता को सच में भगवान की तरह माना और मैं किस्मत वाला हूँ कि पिताजी मेरे 7-8 साल पहले मेरे साथ नहीं रहे और मेरी माँ को इस दुनिया से गए 2 साल हुआ, लेकिन मैंने माँ को 8 साल अपने साथ रखा। तो माँ को हमने अपने बेटे की तरह, अपनी बेटी की तरह पाला। तो माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लेना।
दुनिया में कुछ भी आपको हासिल हो जाएगा ना, बहुत बहुत कम के लिए रहेगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ बन गया हूँ और माँ बाप कुछ बात बताते हैं, अगर बात नहीं मानते हो तो समझ लीजिए कि आपको भगवान को आप खुश नहीं कर सकते हो। और फिर मतलब माँ बाप खुश नहीं तो पड़ोसी वो फिर बताएंगे अरे भैया कैसे जिंदगी चलाता, तो फिर वो पड़ोसी उससे बताता है, फिर मतलब मोहल्ला जान जाता है कि फलाना का लड़का आवारा हो गया। और माँ बाप की सेवा करेंगे तो वो पड़ोसी से कहती कि भैया जेकर लड़का दे तो हमारे लड़कों मत लड़का दे। तो मतलब दुआएं आपको लगेगी, इसलिए माँ बाप की बात एक बात और, माँ बाप से कोई ज्यादा अच्छा मित्र हो सकता है क्या? हुआ है क्या? फिर मतलब 2 दिन की दोस्ती में लड़के लड़की को लेके भाग जाते हैं, लड़की लड़का को लेके भाग जाती है। और कोर्ट में कचहरी में अकेला भाई बहन का पैर पकड़ कर रोगी दीदी तनी हमारा मुँह देखू, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो वाला संतान नहीं बनना है, आपको वो वाला बनना है कि माँ बाप को गर्व हो और प्राउडली कहें कि भगवान किसी को लड़का दे तो मेरे लड़के जैसा, मेरी बेटी जैसा दे। और मैं चाहूँगा कि इस बात के साथ साथ जिसका मुझे 70,000 रुपया वेतन मिलता है 1 महीने का, जिसके लिए मैं यहाँ पे समय जाम लगाता आता खुलवा के भाग के। एक मेरे साथ 2 लड़के हैं, जरा यहाँ पे आइए एक सेकंड के लिए, इनका यहाँ पे परिचय कराना आपको बहुत जरूरी। दीपक खरवार जी और प्रशांत जी। जैसे मैं ये नहीं जानता कि इनकी जाति क्या है, बिरादरी क्या है। और ये लड़के मेरे पास, मेरा एक ही बेटा है और ये दोनों लड़के मेरे बेटे से मतलब इतना भी कम नहीं है। मेरी पत्नी अपने हाथ से इनको खाना खिला देती है और ये लोग मेरी सरकारी गाड़ी में ऐसे रहते हैं जैसे लगता है कि इन्हीं की गाड़ी हो। मतलब पूरे देवरिया में कई लाख लोग रहते हैं, लेकिन 2 लड़के मेरे साथ चलते हैं। तो इनमें ऐसा कौन सा हुनर होगा? क्या किया इन्होंने, यहीं पे जब मैं 2016 में आया, अकेले जाम लगा हुआ था, मैं खुलवा रहा था अकेले में पागलों को। तो प्रशांत जो इतना पतला सा लड़का छोटी सी डंडी लेके मेरे साथ 2.5 घंटे जाम खुलवाया। उसी दिन मैं इसके हाथ गिरवी हो गया, इसने मुझे खरीद लिया। फिर इसको मैंने जितनी रबड़ी खाया इसको खिलवाया। उस दिन से मुझे लगा कि दुनिया में इस उम्र में ऐसे लड़के जिनको समाज से इतना प्यार हो। तो अब इनको यहाँ के डीएम साहब, कप्तान साहब, सांसद जी सब लोग सम्मानित करते हैं। और अगला इन लोगों का सम्मान प्रदेश स्तर पे होना है। तो इसलिए जब आपको मौका मिला नेकी का, आपको लगे कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा तो मतलब इसकी मदद नहीं होगी, भूखे रह जाएगा या एक्सीडेंट हुआ मर जाएगा, तो दुनिया का सब काम छोड़ो, उस काम को करिए ना। फिर आपके पास क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। ये लोग उसमें से हैं जहाँ पे इनका बस नहीं चलता है। रात के 12 बजे मुझे फोन करते हैं, सर वहाँ एक बुढ़िया है, सर लेटी है, कोई नहीं है, एक बुढ़ा है सर बेहोश पड़ा हुआ है। ये लोग रात को 12 बजे मुझसे पहले पहुंच जाते हैं। कई बार लोग मुझे कॉल करते हैं। तो मतलब ऐसे ही आपके पास भी मौका है कि आप लोग बिल्कुल दिल लगी के साथ जहाँ रहिए। जैसे आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई ना हो और कोई व्यक्ति सामने से चला जाए आपको देख के, तो कैसा लगेगा? आप बुला रहे हो, ऐसा कभी कुछ हो तो जरूर मदद करिएगा आप लोग। और इनके पास पैसे, अभी तो बच्चे हैं, कमाते भी नहीं, घर का जेब खर्च मिलता, उनमें से भी अभी प्रशांत ने, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, अस्पताल में सड़ रहा था, तो इन लोगों ने 14,000 रुपया इकट्ठा किया था चंदा मांग के। और फिर हमें बताया इन लोगों ने, तो डॉक्टर से बात की, 40,000 रुपया उसका एस्टिमेट हो रहा था। जब मैं गया मैंने कहा सर पढ़ने वाले लड़के चंदा किए उस व्यक्ति के लिए, सब कुछ आप मदद कर दो। तो उन्होंने कहा कि यार रामवृक्ष आप आ गए हो तो फ्री में मैं ऑपरेशन कर दूंगा। सोचो, तो ऐसे ही जब आप काम करोगे ना, मतलब फिर आपको बताना नहीं पड़ेगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे लगाना नहीं पड़ेगा। फिर मतलब लोग, जैसे मैं अब बिल्कुल भी मैं फेसबुक पे कुछ चीज पोस्ट कर देता हूँ तो मैं जान ही नहीं पाता हूँ मुझे लोग गाली दिए कि आशीर्वाद दिए, कर ही नहीं पाता हूँ। लेकिन इतनी फोटो खींची है तो मुझे लगता है कि 50 तो पोस्ट तो हो ही जाएगा। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करना कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो कोई देख रहा नहीं देख रहा है, सब देख रहे होते हैं। और आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, भगवान के घर में काउंट हो रहा होता है, आपको मिलके रहता है। और एक बात बता दूं, फिर जिसको लगता है कि यार मेरी बुद्धि थोड़ी कम है या मैं कम स्मार्ट हूँ, और तो उसके लिए स्पेशली आप लोग अपने को आज कमजोर मत समझना। मैं कक्षा 8 तक अपने क्लास का सबसे लोअर लड़का था, पीछे सीट पे बैठता था सबसे, और टॉपर और लोग होते थे। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ, सब लोग बैठे, सब लोग बैठे। देखना नहीं ना, सुनना है ना, सिर्फ 1-2 मिनट। और मैं अपने क्लास का सबसे लोअर लड़का हुआ करता था। कक्षा 9 में मेरा लग रहा था कि मुझे बम्बई जाना पड़ेगा, चोरी से मैं भाग गया, एडमिशन करवाया दूसरे विद्यालय में। मात्र 6 महीने में लगा कि जिंदगी में कुछ करना है। जो मेरे क्लास की सबसे टॉपर लड़की हुआ करती थी, मैं लोअर लड़का हुआ करता था। मैं 6 महीने में जाके जब मैं क्लास 9th में आया तो ABCD सीखा।
इंग्लिश और मैथ में उस लड़की का, जब छमाही परीक्षा 9th में हुआ, इंग्लिश और मैथ में उस लड़की का नंबर ज्यादा था, बाकी सारे विषयों में मेरा नंबर ज्यादा था। जिस दिन आप तय कर लोगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ तो कर लोगे, लेकिन बस आपको जो है आपके जो यहाँ पे चीफ सर लोग हैं जो, उनको देखा करो और खुद से सवाल किया करोगे कि मैं वो क्यों नहीं हो सकता। और जानते हो किसी की चीज कोई हुनर होता है तो वो ऐसे नहीं देता। आपकी कोई सेवा करे कि सर आप कोई एक अपने को सब लोग मान लो, जैसे मैं आऊँ कि बाबू चलो एक गिलास मेरे हाथ से पानी पी लो, प्लीज बैठ जाओ। जब मैं आपसे आदर से बात करूंगा क्या मुझे आप भूल पाओगे? तो वही बात आपके लिए होती है, जब आप किसी से आदर से बात करते हैं, आदर से पेश आते हैं, तो बिल्कुल वो जिंदगी भर आपको नहीं भूल पाता है। तो आपको अच्छा, फिर वही बात वाली बात कि अच्छा सा व्यवहार करना है, खुद को कभी कमजोर नहीं समझना है। और मैं अपने टॉपिक पे जाके मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ गया था, चूंकि मुझे 70,000 वेतन यातायात का मिलता है। जिंदगी में आपको सब कुछ हासिल हो जाए, आप चीफ हो जाए अपने यहाँ पे 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए आपका वेतन मिलने लगे, कमाई होने लगे और आपका घर आपकी वजह से चलने लगे, उस दौरान आप बिना हेलमेट के यात्रा कर रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप इस दुनिया में ना रहो, तो जरा आज जितने लोग आए हो, एक मेरे आप लोगों सबको, सबके माँ बाप की कसम, आज सब लोग अपने मम्मी पापा का ना, पापा का तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मम्मी तो करने देती, सिर लगा के पैर छूना और पैर दबा के छूना कि मम्मी आज आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। और जब ये कर लेना, पूछना मम्मी मैंने आज सिर लगा के पैर छुआ तो कैसा लगा, तो माँ आपकी रो देगी, रोए बिना रहेगी नहीं, वो सोचेगी कि लड़के को या मेरी लड़की को कौन सा जादू हो गया। और एक सप्ताह ऐसा करना ना, आपके काम में बरकत होने लगेगी, ना हो तो मुझे पकड़ लेना चौराहे पे कि आपने क्या कहा था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये बात आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए हो कुछ अब कमाई करने के लिए आए हो, और आपकी वजह से आपका खुद का खर्चा और आपके घर का खर्च चलने वाला है। और ऐसी दशा में आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हो, 3 सवारी गाड़ी चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए तो जिस माँ बाप का आप सहारा बनने वाले हो उसको उल्टा ही सहारा आपका बनना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो हेलमेट लगाने में क्या दिक्कत है? स्मार्ट वैल्यू की कुछ लड़कियां हैं, मैं आप खराब नहीं करूंगा, अभी भी उनको मुझे छोड़ना पड़ता है। मैं सोचता हूं कि लड़कियां काम के लिए आई हैं, लेकिन छोड़ के मैं आपके साथ एहसान नहीं कर रहा हूं, आपके साथ मैं अब नाइंसाफी कर रहा हूं। जिसको मैंने छोड़ दिया अगले दिन वो फिर मिली, अगले दिन फिर मिली। जिसका मैंने चालान काट दिया वो अगले दिन हेलमेट लेके से मिलती, सर ठीक है। तो इसलिए स्मार्ट वैल्यू के किसी भी व्यक्ति का चालान काटे बिना मैं छोड़ नहीं सकता। अभी तक तो मतलब मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आज के बाद स्मार्ट वैल्यू का कोई व्यक्ति मिलेगा मैं चालान जरूर काटूंगा। तो इसलिए आप लोग अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि आप लोग देश की धरोहर और देश के लिए अपनी जिंदगी की कीमत को समझो। कभी ना, जैसे घर में सब्जी काटते हुए जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, चोट कभी उंगली में लग जाए, केवल इतनी सी लग जाए, इसमें पट्टी बंधी हो, काम करने में कितनी दिक्कत होती है। और सोच लो कि जब एक्सीडेंट में आपका कोई हार्ट बिल्कुल हमेशा के लिए, पैर हमेशा के लिए, सिर हमेशा के लिए अगर खराब हो गया, आँख खराब हो गई, तो मतलब कैसी जिंदगी कितनी खराब हो जाएगी। गाड़ी को लिमिट में चलाना है, 3 सवारी नहीं चलना है, ईयरफोन नहीं लगाना है, हेलमेट लगा के चलना है, छोटी छोटी बातें। और हाँ, रॉन्ग साइड आपको लेफ्ट चलना है। अगर आप रॉन्ग साइड जाते हो, एक्सीडेंट किसी का करते हो आप, तो आपके खिलाफ जो 304 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर का, हत्या का प्रयास का मुकदमा लिखा जाता है, वही वाला मुकदमा लिखा जाएगा और 6 महीने तक आपकी जमानत नहीं होगी। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और गाड़ी आपके पिताजी के नाम है, तो मुकदमा आपके खिलाफ भी लिखा जाएगा और मुकदमा आपके पिताजी के खिलाफ भी लिखा जाएगा। पूरा घर आपका तबाह हो जाएगा, केवल किससे? उल्टा चलने से। तो उल्टा चलना है नहीं, एक बार चल के देखिएगा। इसलिए मतलब ये जो 2-3 चीज मोटी मोटी हैं, और जिसकी मोटरसाइकिल, बुलेट तो स्मार्ट वैल्यू वाले के पास किसी के पास नहीं है, सब पे स्मार्ट वाली मोटरसाइकिलें हैं। बुलेट में जिसके रिश्तेदारी में दोस्त मित्र यार, बुलेट में जो साइलेंसर जो मोटा आवाज करने वाला है लगवाया हो, तुरंत निकलवा देना। 10,000 रुपए से स्टार्टिंग है जुर्माने की, 20,000, 30, 40, 50,000 रुपए जुर्माना है। इसलिए आवाज करने वाला बुलेट का साइलेंसर दोस्तों मित्रों से निकलवा देना। और मैं चाहूँगा कि मतलब इतना मतलब आइडियल है हमारे सर, बोलते कम है लेकिन कुछ बातें आपसे जरूर अपनी शेयर करेंगे। प्लीज सर आइए।